Good morning, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। आज मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना भी सिखाऊंगा, पढ़ना भी कैसे क्रिटिकली कैसे पोएम को पढ़ा जाता है ये भी सिखाऊंगा, और साथ में एक एग्जाम्पल भी कि कैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में 15 मार्क्स के आते हैं, और 2017 के बाद गवर्नमेंट के एक न्यू रूल आया है जिसमें सभी बच्चों को पोएम का क्रिटिकली रीडिंग करने आना चाहिए। तो कैसे करते हैं पोएम को क्रिटिकली रीडिंग, चलिए मैं अब उसको शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, पोएम के बारे में कुछ क्रिटिकली रीड करने के लिए या पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो उन सारी फैक्ट्स पे, उन सारे पॉइंट्स पे आपको केयर करना होगा, और वो सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा। जैसे अभी आपके स्क्रीन पर कुछ विजुअल होगा, मैं उसको एक एक करके समझाता हूँ। जब भी आप पोएम को पढ़ें तो आप उन बातों पर ज़रूर ध्यान दें, है ना। और उसके बाद उतना बात जानने के बाद आप बहुत अच्छे से पोएम का क्रिटिकली एप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो पहला है टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल आपको पता होना चाहिए। जो भी पोएम आप पढ़ रहे हैं वो पोएम का टाइटल आपको आना चाहिए, है ना। तो मोस्टली तो टाइटल लिखे ही होते हैं, इसमें हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द पोएम। उस पोएम को किसने लिखा, है ना, पोएट कौन है उसके। और ध्यान देंगे कि अगर नहीं आपको पोएट मिलते हैं तो आप वहाँ पे एनोनिमस करके अपना लाइन को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। पोएम में कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जिसका सीधा सीधा मतलब कभी नहीं होता है पोएम में। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो पोएम का मतलब ही पूरा उल्टा समझ जाएंगे, या जो कभी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्ट है उसमें ये जानना कि उसका मीनिंग एक्चुअल में कभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ द लाइन्स। मोस्टली तो पोएम में स्पीकर कभी खुद ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसा पोएम होता है कि उसमें अलग अलग स्टेंजाज में अलग अलग स्पीकर होते हैं। तो आपको स्पीकर को मेंशन करना है, अगर अलग अलग हैं तो, और नहीं है तो अगर कभी खुद ही हैं तो वो आपको सेल्फ मेंशन कर देना है कि वही स्पीकर हैं इस लाइन के, है ना। कोई कोई पोएम में जैसे बर्डी विल यू पेट, 2 स्पीकर हैं, एक छोटी सी बच्ची है और बर्ड्स है ना। नेक्स्ट है राइम स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राइम स्कीम निकालने आना चाहिए पोएम का। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, लास्ट का जो वर्ड होता है उस लास्ट के वर्ड्स को साउंड पे जाते हैं कि साउंड किसके फेवर है। जैसे ए बी बी सी सी, ए बी ऐसे करके। अगर आपको नहीं आता है ये राइम स्कीम निकालना पोएम का तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, हाउ टू फाइंड अ राइम स्कीम। नेक्स्ट है योर फेवरेट लाइन ऑफ द पोएम। पोएम में आपको क्या करना है कि अपना फेवरेट लाइन ढूंढना है। जैसे पोएम में 15 लाइन है, 16 लाइन है ना। तो उस पोएम में आपको अपना फेवरेट लाइन ढूंढ करके और उसको मेंशन करना है कि कौन सा जो लाइन है वो आपका फेवरेट है और क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करें। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, क्या मतलब है लिखने का, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। उसके बाद है इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोम का लाइन, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स, कोई स्टेंजा कहीं ऐसा जगह से तो नहीं ले लिया गया है जो बुक या पोम पहले से पब्लिश हो चुका है। अगर कोई ऐसा जगह से लिया है तो उस चीज़ को आपको मेंशन करना है, वो चीज़ कहलाता है इंटरटेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ द पोम। इंटरटेक्सुअलिटी में एक्चुअल में क्या होते हैं, कभी रेफरेंस देने के लिए कुछ लाइंस को, कुछ वर्ड्स को उठा लेते हैं, है ना। स्टाइल ऑफ द पोएम मतलब इसमें मोस्टली आपको करना क्या है कि लैंग्वेज ऑफ द पोएम को मेंशन करना है। जैसे कभी जहाँ के होते हैं,
जनरली वो वहाँ के स्टाइल लैंग्वेज को कर देते हैं। जैसे ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड लैंग्वेज को वो मेंशन करेंगे, स्टाइल होगा। अगर अमेरिकन है तो अमेरिकन ऑक्यूपाइड स्टाइल होगा, इंडियन है तो इंडियन ऑक्यूपाइड स्टाइल होगा, है ना। उसके बाद है लिटरेरी जॉनर। ये लिटरेरी जॉनर क्या होता है, इसमें एक्चुअल में आपको मेंशन करना है कि पोएम का टाइप क्या है, मतलब कि ये एपिक है, सोनेट है, ऑड है, इस तरीका से बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से वो पोएम क्या है। नेक्स्ट है टोन। ये पोएम का टोन कैसा है, मतलब एक्टिव टोन में लिखा गया है, पैसिव टोन में लिखा गया है, माइल्ड टोन में लिखा गया है, या आप हार्श टोन में लिखा गया है ना। तो ये चीज़ को आपको मेंशन करना है। और नेक्स्ट है कि आप उसमें अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दें कि आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है उस पोएम से रिलेटेड, मतलब कि इमोशनली या आपको क्या मैसेज मिला, व्हाई आई लाइक दिस पोएम, व्हाट आई लाइक इन दिस पोएम, मैं इस पोएम में क्या सीखा, क्यों सीखा, है ना। कुछ इस तरीका के कोई पर्सनली इमोशनली रिस्पॉन्स है आपका, तो आप उस पोएम में दे सकते हैं। तो इस तरीका से इन सब चीज़ों को मेंशन करके आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ध्यान रहे कभी भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप नहीं करेंगे, क्या क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उस पोएम का बुराई कभी नहीं करेंगे उस पोएम में। इस बात को आपको मेंशन करना है। चलिए अभी मैं आपको जितना बात बताया उस बात को यूज़ करते हुए मैं आपको एक लिख करके दिखाता हूँ क्रिटिकल अप्रिसिएशन। मैं एक जॉन डन का पोएम लेता हूँ, डेथ बी नॉट प्राउड, और इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करके दिखाता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिटिकल अप्रिसिएशन किया जाता है एक एग्जाम्पल के मदद से। अभी जितना भी मैंने 10-12 पॉइंट्स बताएं, जरूरी नहीं कि एक पोएम को क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने के लिए सारे पॉइंट आप मेंशन करो ही। जो पॉइंट आपको, कोई पॉइंट है जो आप जैसे उस पोएम के लिए फिट नहीं बैठ रहा, मान लिया जाए राइम स्कीम उसमें नहीं है, वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है, तो आप फ्री वर्स मेंशन कर देना। तो उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस होते क्या हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो कैसे मेंशन करना है देखिए। क्या होता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन सिंपली मीन्स टू एवेल्युएट एंड एनालाइज अ पोएम। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि आपको इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, इन ऑर्डर टू इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपने कितना बेटर ढंग से समझा, आप अपने समझ को क्या करेंगे उस पोएम में, अपने समझ को मेंशन करने के लिए ही ये किया जाता है। इसको इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, ना कि पोएम का बुराई कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेथ बी नॉट प्राउड का क्रिटिकल एप्रिसिएशंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइटल के बारे में। देन टाइटल ऑफ दिस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, इसका टाइटल क्या है, मृत्यु तुम घमंड ना करो। नेक्स्ट है पोएट। द पोम डेथ बी नॉट प्राउड हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, जॉन डन के द्वारा। स्पीकर, पोएट सेल्फ इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के स्पीकर कवि स्वयं है। तो ये तीन बातें क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पोएम का राइम स्कीम। देन द राइम स्कीम ऑफ दिस फर्स्ट स्टेंजा इज टिपिकली ए बी बी ए बी बी ए, एंड द राइम स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टेंजा इज सी डी डी ई सी ई ई। ये इस पोएम का डेथ बी नॉट प्राउड का राइमिंग स्कीम है। तो इस तरीका से हम लोग राइम स्कीम को मेंशन करेंगे और उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे फेवरेट लाइन। तो इस पोएम में मेरा फेवरेट लाइन है, फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट दाउ डोस्ट ओवरथ्रो। ये जो लाइन है, इस लाइन हमारा फेवरेट लाइन है, क्योंकि आई लाइक दिस लाइन, मैं इस लाइन को पसंद करता हूँ, बिकॉज ही क्लेम्स दैट वाइल डेथ थिंक्स दैट ही हैज़ द पावर टू किल। मृत्यु ऐसा सोचता है कि उसके पास पावर है किल करने का, बट ही एक्चुअली डज नॉट, लेकिन उसके पास नहीं है। ये लाइन कबीर के द्वारा लिखा हुआ मुझे अच्छा लगता है, डेथ बी नॉट प्राउड का। चलिए ऐसा ही और चीज़ को मैं मेंशन करके दिखाता हूँ कि क्रिटिकली अप्रिशिएशन करने के लिए कैसे किया जाता है। चलिए अब मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। देन द सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन इज द पावरलेसनेस ऑफ
डेथ। एक्चुअली में जो कवि हैं वो इसमें मृत्यु की शक्तिहीनता की बात करते हैं। आप थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसको लेकर के मैं ज़्यादा बातें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, देयर आर सेवरल फिगर ऑफ स्पीच हैज यूज्ड। इस पोएम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एटसेट्रा। तो पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पे डन हैज पर्सोनिफाइड डेथ थ्रू आउट द पोएम। पोएम में उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है। स्टार्टिंग इट शुड नॉट बी प्राउड, इसे घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ से मेटाफर भी यूज हुआ है, द आर्ट स्लेव ऑफ फेट, इसमें मेटाफर यूज हुआ है। ऐसे और भी कई फिगर ऑफ स्पीच कभी इसमें यूज किए हैं, है ना। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छा चीज होता है फिगर ऑफ स्पीच, जो पोएम को और भी सुंदर बना देता है। तो यू हैव टू, योर वर्क इज टू फाइंड आउट अदर फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस पोएम। आपका काम है कि और भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ इस पोएम में आपको फाइंड आउट करना है। नाउ लिटरेरी जा, देन लिटरेरी जा में यहाँ पे सोनेट है। ये पोएम, सोनेट क्या होती है, एक 14 लाइन की पोएम होती है। इन दिस सोनेट जॉन डन हैज कंबाइंड द शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन स्टाइल। इन्होंने दोनों स्टाइल को फॉलो किया है, शेक्सपियरियन स्टाइल को भी और पेट्रार्कन स्टाइल को भी। द डिवीजन ऑफ द सोनेट रिफ्लेक्ट्स द शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर। जो डिवीजन है इसका वो शेक्सपियरियन में किए हैं, वेयर एज राइम स्कीम सोज द पेट्रार्कन सोनेट। यानी कि दो तरीका का सोनेट होता है, एक पेट्रार्कन सोनेट होता है और एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। तो इन्होंने दोनों स्टाइल को फॉलो किया है, शेक्सपियरियन सोनेट के स्टाइल को भी फॉलो किया है और पेट्रार्कन सोनेट के स्टाइल को भी फॉलो किया है। अगर आप चाहते हैं दोनों प्रकार के सोनेट के बारे में डिटेल्स जानना तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में अंतर बताऊंगा। यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स दे करके मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। देन मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स ये है कि इट कैन ऑल्सो बी क्वाइटेड टू राइड ऑफ फियर ऑफ डेथ। किसी व्यक्ति को डेथ का, मृत्यु जो होता है, मृत्यु का भय, उससे दूर करने के लिए आप इस लाइंस को, इस पोएम को पढ़ा सकते हैं, इस पोएम का रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मीटर की बात करूं तो इस पोएम में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। इंटरटेक्सुअलिटी, ये कहीं से रेफरेंसेस को शायद नहीं लिया है। स्टाइल की यदि बात करूं तो ये ब्रिटिश ऑक्यूपाइड स्टाइल है और टोन माइल्ड है इस पोएम का। होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा, कुछ आप नया सीखे तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स।